हाय एवरीवन, ये हमारा पार्ट 6 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 कवर करेंगे। 5 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 6 है जो कि मैं काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रहा हूँ, सो उसके लिए सॉरी। अब हम कंटिन्यू करते हैं। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, सो इसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो ये फर्स्ट एंड फोर्थ आपका होमवर्क है। फर्स्ट एंड फोर्थ आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। मैं कवर करूँगा क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो हमें क्या करना है कि पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है सो हमें इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है, मतलब ग्राफ बनाना है। सो हम क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियोज़ में। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है। सो लेट सपोज हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। सो कंसिस्टेंट कब कहलाता है, ये कंसिस्टेंट कब कहलाता है और इनकंसिस्टेंट कब कहलाता है। ओके, सो कंसिस्टेंट तब कहलाता है जब हमारा a1/a2 जो है वो इक्वल हो b1/b2 के इक्वल ना हो। सो ये कहलाता है। और दूसरी कंडीशन रहती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सो ये जो दो कंडीशन है, ये जो दो कंडीशन जब भी फुलफिल हो तो हमारा क्वेश्चन क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। और इनकंसिस्टेंट कब कहलाता है, हमारा थर्ड है कि a1/a2 b1/b2 इक्वल हो बट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो उस टाइम हमारा क्या होता है, ये इनकंसिस्टेंट कहलाता है। सो इसमें ग्राफ कैसा बनता है, इंटरसेक्ट। इसमें ग्राफ हमारा कैसा बनता है, कुछ इस टाइप का बनता है, इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे। इसमें कैसा बनता है, जो सेकेंड है इसमें हमारा कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक बनता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। और थर्ड वाला जो है हमारा, इसमें ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, पैरेलल, नो सॉल्यूशन। सो ये ऑलरेडी मैंने कवर किया है, आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। सो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ओके, सो इसको मैं कुछ ऐसा और ले सकता हूँ क्या, x माइनस वाई, 8 को इधर ले आऊँगा तो -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको मैं कंपेयर करूँगा, ये जो है कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करूँगा। सो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूँगा, इस इक्वेशन को इससे। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ नहीं है तो -1 हो जाएगी। और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8। सिमिलरली a2, b2, c2 मुझे मिल जाएगा। a2 क्या है, 3, b2 क्या है, 3 है लेकिन माइनस में, तो -3 लिखूँगा। c2 क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो a1/a2 निकालता हूँ पहले। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, ऐसे ही b1/b2 निकाल लेता हूँ। तो b1 -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और c1/c2 निकाल लूँगा। c1/c2 क्या, -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 2 16, तो 1/2 आ गया। सो मैं बोल सकता हूँ कि a1/a2 है वो किसके इक्वल है, b1/b2 के इक्वल है, बट ये नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। तो ये कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो सॉल्यूशंस है ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। सो यहाँ मैं ले सकता हूँ, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। अब ये इनकंसिस्टेंट है, मुझे आगे सॉल्व करना ही नहीं है। अगर ये कंसिस्टेंट होता मुझे क्या करना पड़ता, उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना पड़ता। सो अब क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 ये है। और सेकेंड वाला क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 ये है। तो सॉल्व करते हैं। सबको एक साइड ऑलरेडी है, अगर नहीं होता तो मैं एक साइड लेके आता। अब इसको कंपेयर करूँ, कंपेयरिंग अबव इक्वेशंस विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो a1 b1 c1 यहाँ से आ जाएगा। a1 क्या है? 2, b2 क्या है? कुछ नहीं है y के साथ, तो क्या है? 1 है। और c1 क्या है? माइनस 6। सिमिलरली a2 b2 और c2 निकाल लूँगा। a2 क्या है? 4 है। b2 क्या है? माइनस 2 है। और c2 क्या है? माइनस 4 है। सो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ? a1 बाई a2 क्या है? 2/4। तो 2 1 2, 2 2 4, 1/2 आ जाएगा। फिर मैं b1 बाई b2 निकालूंगा। तो b1 क्या है? 1 है। और ये क्या है? माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1/2। सो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है। जब ये नहीं है इक्वल, तो आगे मुझे चेक ही नहीं करना है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये कंडीशन आती है तो मेरा सोल्यूशन क्या कहलाता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या गिवन लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब क्या करेंगे? जब ये है तो हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या था? 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या था? 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 था। ये था पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन था 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन था। ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन में कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 2x फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 6 उधर ले गया तो प्लस 6 हो जाएगा। y उधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? माइनस y हो जाएगा। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है। अब मैं x की वैल्यू 3 वैल्यू पुट करूँगा, जिसके लिए मुझे y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। जैसे x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 0, x की 0 इस इक्वेशन पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन 2। तो ये 2 उधर जाएगा, x की वैल्यू मैंने 0 पुट किया। तो 0 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई हो जाएगा। y को उधर ले आऊँगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। तो y की वैल्यू आ गई 6। सिमिलरली अब मैं x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ? 1 पुट करता हूँ। x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो 1 क्या है? तो 1 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन 2। सॉल्व करूँगा तो 2 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई को उधर ले आऊँगा तो y इज इक्वल टू 6, 2 उधर ले जाएगा तो माइनस 2। तो y की वैल्यू आ गई 4।
y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो मैंने इसकी वैल्यू 1 पुट किया, y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब पुट कर लेता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेता हूँ इन इक्वेशन 3। तो 2 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन 2, यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। वाई इधर ले आता हूँ तो वाई प्लस में हो जाएगा, 6 इधर आएगा 4 हो जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो मैंने इसकी वैल्यू 2 पुट की, वाई की वैल्यू भी क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब मैं करता हूँ सेकेंड वाला। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, सो ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4x इज इक्वल टू ये दोनों को उधर ले जाता हूँ तो +4 + 2y हो जाएगा, 4 + 2y हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 2y अपॉन 4। तो मैं इसको और ऐसा लिख सकता हूँ, 2 अगर इधर से कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा 2 + y अपॉन 4। तो अगर इसको कैंसिल करो तो 2 × 4, तो मुझे x की वैल्यू हो जाएगी 2 + y अपॉन 2। इसको इक्वेशन में 4 लिख देता हूँ। x y मैं क्या कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ। x की जगह पर 0 पुट किया मैंने, तो y क्या आ जाएगा इन इक्वेशन 4। तो 0 इज इक्वल टू 2 + y अपॉन 2, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 + y। तो y इधर ले आया मैं, 2 को इधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा -2, तो y की वैल्यू आ गई -2। अब ये कैसे आया मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मैंने क्या किया, 2 को इधर ले गया तो 2 हो गया -2 इज इक्वल टू y हो गया। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 को इधर ले आया तो -2, एक ही बात है। तो मुझे क्या करना था, y की बस वैल्यू निकालना था, तो y की वैल्यू आ गई -2। अब सेम इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। तो 1 इज इक्वल टू 2 + y अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 2 इज इक्वल टू 2 + y, तो 2 को इधर लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 0, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू 1 पुट की तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा इन इक्वेशन 4। तो 2 इज इक्वल टू 2 + y अपॉन 2, यही था 2 + y अपॉन 2। तो 4 इज इक्वल टू 2 + y, सो 4 2 को दे जाएंगे तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी ये 2 पुट किया और y की वैल्यू भी 2। अब मैं क्या करूँगा, ग्राफ बनाऊँगा। सो मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। सो आप ग्राफ पेपर का यूज़ करिएगा, मेरे पास तो है नहीं, मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। सो मैंने ऑलरेडी बताया था, ये x है, ये x', ये y है, ये क्या है मेरा y', ये 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 -1 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब हम
पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन से हमारा क्या पॉइंट्स आए थे, 0 6 1 4 2 2, 0 6 1 4 2 2, पहला है 0 6 0 6, तो x की वैल्यू 0 यहाँ है और 6 पॉजिटिव में y की वैल्यू तो यहाँ है, तो पहला पॉइंट 0 6 यहाँ हो गया 0 6। फिर क्या है 0 6 के बाद क्या था 1 4 2 2, 1 4 2 2, तो x की वैल्यू फर्स्ट क्या होती है, x की वैल्यू 1 2 क्या सॉरी 1 4 2 2, तो 1 ये हो गया, x की वैल्यू 4 तो प्लस 4 है, तो ये क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ये पॉइंट है क्या 1 4, और सेकेंड है 2 2, और ये x की वैल्यू 2 ये हो गई और y की वैल्यू 2 ये हो गई, तो मतलब ये आ गया 2 2। तो मेरे ये तीनों पॉइंट हैं 1 2 3, ये मेरा लाइन का इक्वेशन बन गया, कुछ ऐसा लाइन का इक्वेशन बन गया। तो यहाँ तो मैं और आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो ये लाइन क्या था मेरा, ये लाइन क्या था मेरा 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब सेकेंड वाला हम प्लॉट करते हैं, सॉरी ये ऐसा था, ठीक है, यहाँ से क्या है, सेकेंड था हमारा 0 माइनस 2 1 0, 0 माइनस 2 और 1 0, 0 ये है x की वैल्यू और माइनस 2 का है ये, तो 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 पहला पॉइंट। फिर 1 0 था क्या, हाँ 1 0 1 0 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 ये, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 0 ये था और दूसरा ये था, ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमारा 2 2, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा 2 2, ये 2 और ये 2, कुछ यहाँ आ रहा था, एक मिनट, हमने कहीं कुछ गलत किया क्या, पहले हमने क्या किया x की वैल्यू 0 पुट की, तो 0 पुट की 2 प्लस वाई, तो y की वैल्यू गई माइनस 2, ठीक है, फिर मैंने 1 पुट किया 2 2 2 हो गया, 2 माइनस 2 y की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, फिर मैंने x की वैल्यू 2 पुट किया, तो 2 प्लस वाई, ओके 2 प्लस वाई अपॉन 2, तो 2 2 4 हो गया, 4 माइनस 2 2, तो हमारे सेकेंड आया 2 2 प्लस में 2 2, ओके, सो प्लस में 2 2, तो प्लस में 2 2 कहाँ जाएगा, ये है 2 और ये है 2, मतलब थर्ड यहाँ आएगा 2 2 ये आएगा। इसको मैं एक मिनट क्लियर करता हूँ पहले, थर्ड पॉइंट प्लस 2 2 था, माइनस 2 2 नहीं, प्लस 2 2, तो थर्ड पॉइंट यहाँ आ रहा है 2 2, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, तो हमारी लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, ये ऐसी, ये ऐसी, ये तीनों पॉइंट से बन गया। और इसका इक्वेशन क्या था, इक्वेशन क्या था 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। और ऑलरेडी देखिए अगर हम ग्राफ देखें तो देखो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर लाइन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू p1 p2 तो वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है, यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, और एक पॉइंट पे वो मिलता है। तो देखो ग्राफ भी हमारा ऐसा बना है, और जब कभी ये तीनों रेशियो से इक्वल रहता है तो हमारा ग्राफ ऐसा बनता है, एक लाइन और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर जाती है। और इंटरसेक्टिंग जब इनकंसिस्टेंट मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उस समय हमारी लाइन्स क्या होती हैं, पैरेलल बनती है, वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ आपको होमवर्क है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।